हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सभी जो लास्ट वीडियोस हैं, जो मैंने पहले आपको वीडियो अपलोड की हैं दोस्तों, सभी पसंद आ रही होंगी। इससे पहले बेटा मैं स्क्वायर की, क्यूब की, स्क्वायर रूट की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। वो सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दूसरों से शेयर जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है ना, सिंप्लीफिकेशन, हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। सिंप्लीफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम का एक पार्ट भी है, जिसे हम कह सकते हैं मैथ में स्कोर करने के लिए सबसे पहले अगर हम बोलते हैं तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। हमें स्क्वायर करना आना चाहिए, वो वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। हमें क्यूब करना आना चाहिए, वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। हमें स्टूडेंट स्क्वायर रूट करना आना चाहिए, वो भी कुछ ही टाइम में अपलोड हो जाएगी दोस्तों। अब जो आज की हमारी वीडियो है, क्यूब रूट, घनमूल क्या है दोस्तों ये। अगर हम बात करें सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं 2 का क्यूब क्या है तो आपका आंसर होगा 8। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा 2 का क्यूब क्या है तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 8। इसे क्यूब करना कहते हैं। अगर मैं इसका उल्टा ऑपरेशन पूछूं कि 8 का क्यूब रूट क्या है, 8 का क्यूब रूट क्या है, तो आप कहेंगे सर 8 का क्यूब रूट। भला क्यूब रूट क्या बला का नाम है प्यारे बच्चों। क्यूब रूट का मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब होता है पावर 1/3 करना, 1/3 पावर करना। घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं 8 क्या है। 8 है सर 2 की पावर 3, और फिर उसके ऊपर भी 1/3 लग गया। 8 क्या है 2 की पावर 3, उसके ऊपर भी 3 लगा दोगे, 3 से 3 कट गया, तो उत्तर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो समझ में आया, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। पर ये तो बहुत छोटे लेवल पे था, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आई। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं 27 का क्यूब रूट बताइए, तो बहुत आसानी से बता दोगे क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे है। आप कहोगे सर ये होगा 27 की पावर 1/3, ये होगा 27 की पावर 1/3। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप 27 को क्या लिख सकते हो सर, 3 की पावर 3 और फिर उसके ऊपर 1/3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 3। प्यारे बच्चों, अगर यही क्वेश्चन मैं थोड़े से एडवांस लेवल पे पूछ लूं तो आप इन क्वेश्चंस के जवाब क्या दोगे, यही मुझे आपको सिखाना है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्यूब रूट के अंदर ही मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, 175 616 का क्यूब रूट। चलिए ट्राई कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। 175 616, 175 616। अगर आपको आ रहा है तो आंसर कमेंट में आने दीजिए। अगर आप नहीं आता आपको तो सीखने के लिए रेडी हो जाइए। अब से प्यारे बच्चों 5 मिनट के बाद ये आप सॉल्व कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। बस सिर्फ 5 मिनट आपको मेरे साथ ये बातें समझनी है। क्या समझनी है, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है ना, बस 5 मिनट मेरे साथ आ जाइए प्यारे बच्चों। जो जो मैं कह रहा हूं वो करते जाइए। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं 0 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 0, बिल्कुल सही। 1 का क्यूब क्या होता है, आप कहोगे सर 1, बिल्कुल सही। मैं पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64, इसमें भी कोई शक नहीं। बेटा 5 का क्यूब क्या होता है, 125, कोई शक नहीं। बेटा इसी तरह से 6 का क्यूब क्या होता है, 216। इसी तरह से बेटा 9 का क्यूब क्या होता है, 729। तो प्यारे बच्चों, कुछ नोट किया आपने, आपने कुछ नोट किया। आपने नोट किया है कि सर जब 0 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब 1 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 1 सेम आ रहा है। आई मीन 4 का क्यूब कर रहे हो लास्ट में 4 आ रहा है, क्यूब भी 4 का किया था लास्ट में भी 4 आ रहा है, सेम आ रहा है प्यारे बच्चों। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब जैसे मैं यहां की बात करूं 5 का क्यूब तो लास्ट में 5 ही आ रहा है, 6 का क्यूब कर रहा हूं 6 आ रहा है, 9 का क्यूब कर रहा हूं तो 9 आ रहा है लास्ट में। तो हमने यहां कुछ कंक्लूजन निकाला, हमने बेटा यहां कुछ नोट किया। हमने नोट किया कि 0 1 4 5 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका क्यूब करने पर लास्ट में वो खुद ब खुद रिपीट हो जाते हैं। वो कौन सी संख्याएं हैं बेटा, एक बार बताइए जरा। वो संख्याएं हैं 0 1 4 5 6 9, जिनका क्यूब करने पर वो खुद ब खुद रिपीट हो जाते हैं, मतलब सेम रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, सेम। आपने 0 का क्यूब किया लास्ट में 0 आ गई, 1 का किया लास्ट में 1 आ गई, 4 का किया लास्ट में 4 आ गई। तो 0 1 4 5 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका क्यूब करने पर वो लास्ट में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है बेटा। अब सर
बाकी कुछ जो नंबर्स रह गए हैं उनका क्या, हाँ कुछ नंबर रहते हैं, देख लीजिए कौन कौन से नंबर रहते हैं। 2 रहता है, चलो बताओ 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की बारी में 8, 8 की बारी में 2 आ रहा है बेटा, 2 की बारी में 8 आ रहा है, 8 की बारी में 2 आ रहा है, मतलब 2 का साथी 8 है, 8 का साथी 2 है। 8 और 2 ने आपस में एग्रीमेंट किया, तू मेरा और मैं तेरा साथी, मतलब मेरी बारी में तू आएगा, तेरी बारी में मैं आऊंगा। 2 की बारी में 8 आ रहा है, 8 की बारी में 2 आ रहा है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं 3 का क्यूब क्या है तो आप कहोगे सर 27। 3 का क्यूब है 27। 3 की बारी में 7 आ रहा है और 7 की बारी में कौन आ रहा है लास्ट में, बताइए 3 आ रहा है। एक प्रकार से आप ये सोच लीजिए प्यारे बच्चों, हम कोई गेम खेल रहे हैं, है ना, कि 2 की बारी में 8 आ रहा है, 8 की बारी में 2 आ रहा है। 8 का एग्रीमेंट 2 से है कि तू मेरा और मैं तेरा, मेरी बारी में तू आएगा, तेरी बारी में मैं आऊंगा। 3 और 7 का आपसी एग्रीमेंट है ना। तो एक छोटा सा कंक्लूजन बना लेते हैं। 2 की बारी में 8 आएगा, 8 की बारी में 2, कोई शक नहीं। 3 की बारी में 7 आएगा, 7 की बारी में 3, और कोई शक नहीं। और ये भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, 8 और 2 10, 7 और 3 10, बस एक याद रखने वाली बात है। चलिए कंक्लूड करते हैं सारी बातों को एक साथ। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 0 1 4 5 6 ऐसे 0 1 4 5 6 9 ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब करने पर ये खुद ब खुद सेम आ जाते हैं एंड में, लास्ट में। उनको छोड़कर 2 और 8, 3 और 7 ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब करने पर ये आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। साथ कैसे देते हैं, जैसे 2 का क्यूब करने पर लास्ट में 8 आ गया, 8 का क्यूब करने पर लास्ट में 2 आ गया, 3 का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आ गया, 7 का क्यूब करने पर लास्ट में 3 आ गया। तो 8 2 को कह रहा है तू मेरा और मैं तेरा साथी। 8 और 2 10, याद रखने का भी तरीका कह सकते हैं। 3 7 को कह रहा है तू मेरा और मैं तेरा साथी। तो प्यारे बच्चों अगर ये बात आपने सीख ली है तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वही पिछला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यही क्वेश्चन था बेटा। सबसे पहले आपको एक काम करना है, लास्ट 3 डिजिट ब्रेक करने हैं। पिछले 3 अंक अलग कर लो, आगे क्या है डज नॉट मैटर, पिछले 3 अंक, और उसमें भी स्पेशली पिछला अंक क्या है 6। बोलो बेटा पिछला अंक क्या है 6 है। अगर पिछला अंक 6 है तो 6 की बारी में कौन आ रहा है 6 आ रहा है बेटा। 6 की बारी में कौन आ रहा है 6 आ रहा है। अगर पिछला अंक 6 है, बोलो बेटा पिछला अंक क्या है 6 है, तो 6 की बारी में 6 आ रहा है। आपने देखा भी था, आपको ध्यान होगा प्यारे बच्चों, आपने नोटिस भी किया था। क्या नोटिस किया था, 0 1 4 5 6 9 इन सब में सेम आता है, लास्ट में रिपीट होता है। तो ध्यान दीजिए बेटा 6 की बारी में 6 आएगा। सर अभी 175 का क्या सोचे, इसमें थोड़ा अलग लॉजिक सोचना है, कुछ हटके सोचना है। हटके क्या सोचना है जी, ये भी 175 बेटा किसके क्यूब से ज्यादा है और किसके क्यूब से कम है, किसके क्यूब से ज्यादा है किसके क्यूब से कम है प्यारे बच्चों, हमें ये सोचना है प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर 175 तो जरा 5 की क्यूब से ज्यादा है। ये नहीं देखना किसके 6 के क्यूब से कम है, हमें सिर्फ ये देखना किसके क्यूब से ज्यादा है और नियर बाय भी होना चाहिए। सर 175 ज्यादा तो 4 के क्यूब से भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर 175 तो 3 के क्यूब से भी ज्यादा है, ठीक सोच रहे हो। बट नियर बाय भी होना जरूरी है, नजदीक भी होना जरूरी है, गैप कम से कम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं 175 175 5 की क्यूब से ज्यादा है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा कितना 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इस मेथड की एक लिमिटेशन भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन सीखते रहिए बेटा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने और ले रहा हूं प्यारे बच्चों, एग्जांपल है 250047, इसका क्यूब रूट बताना है आपको। चलिए बताइए, आंसर कमेंट कर सकते हैं। केवल 5 सेकंड का 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए प्यारे बच्चों। पिछले 3 डिजिट अलग करने हैं, ये कर लिया आपने। लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिए, लास्ट डिजिट 7 है, 7 की बारी में 3 आता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया है 7 और 3 का एग्रीमेंट है ना, 7 3 को कहते हैं तू मेरा मैं तेरा, वो एग्रीमेंट याद कीजिए। 8 की बारी में 2 आएगा, 2 की बारी में 8, 7 की बारी में 3 आएगा, 3 की बारी में 7। याद है ना आपको एग्रीमेंट, बोलो याद है कि नहीं है एग्रीमेंट।
तो प्यारे बच्चों 7 की बारी में 3 है, 250। मेरा आपसे सवाल है 250 किसके क्यूब से ज्यादा है? प्यारे बच्चों 250 किसके क्यूब से ज्यादा है? 6 के क्यूब से ज्यादा। बेटा किसके क्यूब से ज्यादा है? 6 के क्यूब से ज्यादा है। आपके क्वेश्चन का आंसर 63 आ रहा है। बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 63। 250 6 के क्यूब से ज्यादा है, 7 के क्यूब से कम है। आपको तो पता ही है 6 का क्यूब कितना होता है? 216 है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से आंसर कर दिया प्यारे बच्चों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या रिप्लाई करोगे आप। ट्राई कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ट्राई कीजिए आप। 130 301, 130 301। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप कह सकते हो सर लास्ट डिजिट क्या है? 1, और 1 की बारी में कौन आता है? 1 आता है। 1030 भाई 1030 किसके क्यूब से ज्यादा है? 1030 10 के क्यूब से ज्यादा है ना बेटा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 101 आएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आएगा? 101 आएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है ना? आसान लगा? चलिए अभी इसके जो अंदर ड्रॉबैक है मैं वो भी बताने वाला हूं। इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, थोड़ा ध्यान से आपको संभल के चलना होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बताएंगे। इसका क्यूब रूट बताना बेटा आपको। क्यूब का लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। क्यूब बेटा आप अच्छे से 1 से 30 तक के क्यूब बिल्कुल पक्के कर लीजिए। क्यूब के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों इसमें भी लास्ट 3 डिजिट आप ब्रेक कर लीजिए। और हमारे पास पिछला अंक क्या है? 4। 4 की बारी में 4 आता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। सर 86 का कोई रोल है? नहीं भाई 86 का रोल नहीं है। अब ये बच गया 1024। प्यारे बच्चों 1024 किसके क्यूब से ज्यादा है? 10 के। किसके क्यूब से कम है? 11 के क्यूब से कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 11 का क्यूब 1331 होता है। 10 का क्यूब 1000 होता है, बिल्कुल सही। 11 का क्यूब 1331 होता है बेटा। तो ये 10 के क्यूब से ज्यादा है, तो आपको कहना पड़ेगा बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर 104 आएगा। बोलो बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 104। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं ड्रॉबैक की। अगर मैं आपको ड्रॉबैक बताना चाहूं तो इस क्वेश्चन का ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहले प्यारे बच्चों ये मेथड काम करता है, दिस मेथड वर्क्स, ये मेथड काम करता है कहां पर? केवल परफेक्ट क्यूबिक नंबर पर। ये मेथड कहां काम करता है? परफेक्ट क्यूबिक नंबर पर। ये इस मेथड की लिमिटेशन है। क्या होता है परफेक्ट क्यूबिक नंबर? हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण घन संख्याएं। हिंदी में बेटा इसे कहते हैं पूर्ण घन संख्याएं। अब पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं जी? क्या मैं 27 को परफेक्ट क्यूबिक नंबर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो। ये परफेक्ट क्यूबिक है, यस। क्या मैं 36 को कह सकता हूं? नहीं, ये परफेक्ट क्यूबिक तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों ये मेथड कहां काम करेगा? जहां नंबर क्या होगा? परफेक्ट क्यूबिक नंबर होगा, केवल वहीं काम करेगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट क्यूबिक नंबर है या नहीं है? प्यारे बच्चों 30 तक तो आपको वैसे ही पता चल जाते हैं, क्योंकि 30 तक के क्यूब तो आपको याद है। कॉम्पिटिशन में 30 तक के क्यूब तो आपको लेके चलने ही पड़ेंगे। उसके बाद 30 के बाद वो जितने भी नंबर देता है ना, वो ऑलमोस्ट परफेक्ट क्यूबिक नंबर के ही एग्जाम्पल होते हैं। ऑलमोस्ट किसके एग्जाम्पल होते हैं? परफेक्ट क्यूबिक नंबर के ही एग्जाम्पल होते हैं। 30 तक थोड़ा आपको माइंड में पूरा मैपिंग करके चलनी होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्यारे बच्चों 1728 है ना। अब ये तो हमें याद भी है 12 का क्यूब होता है कि नहीं होता? हाँ वो 1 से 30 तक के क्यूब में थोड़ा आगे पीछे कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1728 की बजाय उसने पूछ लिया 1738 का क्यूब रूट। अब अपने को तो पता है ना 1728 किसके नियर बाय है? 1728 का घनमूल क्या होता है? 12। तो हम लिख सकते हैं कि सर ठीक है अप्रोक्सीमेट 12,
अप्रोक्सीमेट 12, क्योंकि हमें याद था, प्यारे बच्चों, हमें पता था पहले से ही। तो कुछ 1 से 30 तक थोड़ा बहुत वो डावाडोल कर सकता है, बट आप अप्रोक्सीमेट तो फिर भी उत्तर दे सकते हो, क्योंकि 30 तक के क्यूब आपको याद हैं, आपको आते हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। कंपटीशन में बेटा कुछ चीजें हमें फिक्स करके चलनी पड़ती हैं, जिसमें कुछ स्क्वायर हो गए, कुछ क्यूब हो गए, छोटे छोटे टास्क है, ज्यादा बड़े नहीं हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बट प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस तो मुझे आपको देने ही पड़ेंगे, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बिना क्वेश्चन दिए बेटा भेज दूं। क्वेश्चन तो देने होंगे, आपको देने होंगे ना। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन तो देने होंगे आपको, पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन आपको देने होंगे, पर स्टूडेंट इसके साथ साथ आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्यारे बच्चों जरूर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि अभी अभी दोस्तों हमारा नया चैनल है। तो नया चैनल धीरे धीरे जब आप एक दूसरे से शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, देखो सर्च में आना भी शुरू हो गया प्यारे बच्चों, पहले सर्च में भी नहीं आता था, अब सर्च में आना शुरू हो गया है। अब आपको इसको काम करना है, इसको बस फैलाते जाना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, चैनल का नाम है रोजगार विद सुमित झा। अपने दोस्तों को बोलना है, सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करवाना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा काम दिया है, ये काम आप करते रहिए। बाकी क्लासेस आपके लिए दोस्तों मैं डिलीवर करता रहूंगा। कोई इसके लिए अलग से चैरिटी, दोस्तों चैरिटी कह रहा हूं, इसके लिए कोई अलग से फी नहीं ली जा रही, आप इसे मेरी तरफ से चैरिटी ही समझिए। और आप सबका सपोर्ट, आप सबका कोऑपरेशन दोस्तों एक दिन इस चैनल को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा प्यारे बच्चों, ऐसी मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। और प्यारे बच्चों, अब आपको क्वेश्चन की बात है, तो क्वेश्चंस क्या होंगे, 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूं जो आपको सेल्फ ट्राई करने हैं, ठीक है। ये एक आपको ट्राई करना है बेटा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इस देखते ही बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप देखते ही बता रहे हैं बेटा, अगर आप देखते ही बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 और तीसरा प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये तीसरा क्यूब रूट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं और आपको कमेंट में रिप्लाई करना है, शानदार रिप्लाई करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ऐसी छोटी छोटी दोस्तों कई वीडियोस में लेकर आता रहूंगा, और बहुत जल्दी ही दोस्तों हम नए वीडियोस के साथ आएंगे, पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर में लेवल वाइज, टाइप वाइज दोनों ही बातों का ध्यान रखा जाएगा, हर चैप्टर के अंदर रखा जाएगा, लेवल का भी, टाइप का भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने दोस्तों को साथ साथ जोड़िए और उन्हें इन्फॉर्म कीजिए हमारे चैनल के बारे में दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।